नई पीढ़ी बना रही है नया भारत। आप देख रहे हैं दूरदर्शन राजस्थान और मैं हूं आपकी एंकर छवि सहाय। देखिए, आज का युवा होगा सशक्त तो बनेगा कल हमारा भारत सशक्त। बहुत सारे युवा हैं जो सशक्त भारत बनाने में अपना अपना योगदान देना चाहते हैं, लेकिन शुरुआत कहां से करें, ये एक बड़ा प्रश्न उनके दिमाग में हमेशा रहता है। आज उन सभी युवाओं की प्रेरणा को हमारे साथ में आपके बीच में प्रस्तुत कर रही हूं। हमारे गेस्ट हमारे साथ में मौजूद हैं मिस्टर कुलदीप वर्मा जो है नेशनल यूथ अवार्डी। साथ ही साथ मैं वेलकम करना चाहूंगी मिस्टर मोहित कुमार का जो है माय भारत केंद्र के जिला युवा अधिकारी सीकर कैंप जयपुर। कुलदीप जी, सबसे पहला सवाल मैं आप ही से पूछना चाहूंगी कि आप राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेता हैं, इसके लिए आपने क्या कुछ खास कार्य किया युवाओं को सशक्त बनाने में? देखिए, सर्वप्रथम 2014 में जब लाल किले की प्राचीर से मोदी जी ने आह्वान किया कि हम सबको मिलकर देश को स्वच्छ बनाना है, तो इसी कड़ी में हमने भी स्वच्छता के लिए जगह जगह कैंपेन किए। और सर्वप्रथम तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं मेरे गांव से ही एक पुराने कुएं की पाल को स्वच्छता अभियान के ज़रिए सफाई करके मैंने सर्वप्रथम वहीं से शुरुआत की। और फिर उसके बाद 2017 और 2018 में जाहोता ग्राम पंचायत है जो कि जयपुर ज़िले के पास ही है, और वहाँ मैंने स्वच्छता के कैंपेन वहाँ के सरपंच साहब के साथ मिलकर और आर्ट ऑफ लिविंग संस्था, माय भारत संगठन और अन्य जो भी संगठन है उनके साथ मिलकर, युवाओं के साथ मिलकर वहाँ स्वच्छता की गतिविधियाँ आयोजित कराई। और आयोजित करने के बाद वहाँ का परिणाम ये हुआ कि आज उस ग्राम पंचायत को राजस्थान की प्रथम ODF प्लस ग्राम पंचायत घोषित होने का सौभाग्य मिला है। तो ये एक जर्नी रही है और ये हमारे लिए बहुत गौरवमयी बात है। आप वाकई में बहुत, जितने भी हमारे युवा हैं उनकी प्रेरणा है ही। एक छोटा सा सवाल यहाँ पे और पूछना चाहूँगी कि कई सारे युवा हैं जो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं हमारे भारत को सशक्त करने में, लेकिन नेशनल यूथ अवार्डी आप हैं, किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, इस बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी। इसमें जितने भी युवा साथी जो कि समाज कार्य में और जो उत्कृष्ट सेवा प्रदान कर रहे हैं, अपने देश को राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जो काम कर रहे हैं, उन सभी युवाओं के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है जो कि युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार देता है। और सालाना अप टू 25 तक युवाओं को ये अवार्ड मिलता है। और ये अवार्ड राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो कि युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय करवाता ही है, उसी मंत्रालय के थ्रू ये मिलता है। और मैं बताना चाहूँगा कि हमारे एक ऑनलाइन वेबसाइट है, वेबसाइट www.awards.gov.in जो कि मिनिस्ट्री की ही साइट है, उस पर ये लिंक निकलता है। और उस लिंक पर जो उत्कृष्ट सेवा कार्य प्रदान कर रहे हैं युवा है, उनको एक अपना जो भी कार्य किया हुआ है उस कार्य की एक समरी बनाकर और रिपोर्ट स्वरूप बनाकर उस ऑनलाइन लिंक में सबमिट करना रहता है। और वो लिंक मिनिस्ट्री के पास जाता है, फिर मिनिस्ट्री नेशनल लेवल की कमेटी के साथ वो साझा करते हैं और उस जो रिपोर्ट को वो देखते हैं कि ये नेशनल के काबिल है कि नहीं है, और फिर उसको अवार्ड के लिए नामित किया जाता है। और वो नामित किया हुआ जो युवा है, जब राष्ट्रीय युवा महोत्सव होता है उस महोत्सव में ये अवार्ड दिया जाता है, तो उसके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जी। तो ये जितने भी युवा अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको इंस्पिरेशन मिली होगी कि वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल, वो अप्लाई कर सकते हैं। मोहित जी, आपसे यहाँ पे सवाल पूछना चाहूंगी, माय भारत केंद्र के माध्यम से कैसे युवा भारत निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं? देखिए, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा माय भारत केंद्र का गठन किया गया है। इसके अंतर्गत अभी जो भी देश में युवाओं के संगठन हैं, जैसे NSS है, स्काउट गाइड है, NCC है, इन सभी को माय भारत के अंतर्गत मिलकर के कार्य करना होगा। अब इसके अंतर्गत कैसे युवा इसमें माय भारत में जुड़ सकते हैं, ये युवाओं के मन में सवाल पैदा होता है। तो इसके लिए माय भारत पोर्टल क्रिएट किया गया है। युवा माय भारत पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं, जिसमें तरह तरह के कार्यक्रम समय समय पर आयोजित किए जाते हैं। जैसे कि अभी आप सभी को विदित होगा, भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन क्रिएट हुई थी, जिसके तहत मॉक ड्रिल का पूरे देश में आयोजन किया गया था।
अब मॉक ड्रिल के दौरान सबसे ज़्यादा सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की मांग की गई थी, जो अपनी इच्छा से आकर के समाज के लिए जो कार्य कर सकते हैं। तो इसके तहत अभी माय भारत के द्वारा सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चालू है, जिसके अंतर्गत जो भी इच्छुक युवा हैं, 18 से ज़्यादा की उम्र के जो भी इच्छुक युवा हैं, वो इसके अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ताकि जब भी आने वाले समय में देश को उन युवाओं की ज़रूरत महसूस हो, वो इसमें अपना भाग दे सकते हैं और वो प्रशासन के साथ मिल करके इतने अच्छे कार्य में अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा माय भारत के ऊपर जैसे एक्सपीरियंसल लर्निंग प्रोग्राम के आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत जो हमारे विभिन्न सेक्टर्स हैं उनके अंदर युवा वॉलंटियर्स के रूप में अपना कैसा सहयोग प्रदान कर सकते हैं, इसके बारे में उनको मौका दिया जा रहा है। जैसे कि हेल्थ सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो युवा वॉलंटियर्स के रूप में हॉस्पिटल्स में अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, ताकि हॉस्पिटल्स के जहाँ पे शॉर्टेज है स्टाफ की, वहाँ पे अगर वो भागीदारी दें तो किसी पेशेंट्स को उसमें मदद हासिल हो सकती है। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो किसानों को जो भी सरकार की योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में वो जागरूक कर सकते हैं। जो भी कोई नई इनोवेशन आ रही है एग्रीकल्चर में, उसके बारे में वो उनको बता सकते हैं। तो इस तरह से एग्रीकल्चर में युवा उनकी मदद कर सकते हैं। बात करते हैं अभी जो करंट में चल रही है जन औषधि केंद्र, उसके तहत युवा उनसे जुड़ करके जन औषधि के बारे में अपनी पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर उसी जानकारी को वह आगे जो अपने फर्दर अपने जो साथी हैं, युवा साथी हैं, उन तक वो उस जानकारी को डिसमिनेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो एक सोशल अवेयरनेस है उसका दायरा काफ़ी बड़ा हो जाएगा, युवाओं को एक जागरूकता मिलेगी और इस तरह से हमारे नेशन बिल्डिंग के तहत वो कार्य कर सकते हैं। ये अब माय भारत के तहत और विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। जैसे मैं युवाओं को जानकारी देना चाहूँगा कि अभी कुछ समय पहले यंग लीडर्स डायलॉग करके एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था, यूथ पार्लियामेंट करके एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था, जिसके तहत युवाओं को बोलने का मौका दिया जाता है। भाषण प्रतियोगिता जिला स्तर पे, फिर उनका सिलेक्शन होकर राज्य स्तर पे उनको मौका मिलता है, राज्य स्तर से राष्ट्रीय स्तर पर, जहाँ पे उनको देश की संसद में, जहाँ पे हमारे सम्मानित लोग अपना मंच रखते हैं, वहाँ पर उनको बोलने का मौका दिया जाता है और वहाँ से वो अपने विचार पूरे देश के सामने रख सकते हैं कि आज का युवा, भारत का युवा क्या सोचता है इस देश के लिए, आज देश के विकास के लिए। तो इस तरह वो अपने साथियों को भी जागरूक कर सकता है। अब हम बात करते हैं स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स की गतिविधियां भी आयोजित की जाती हैं। जो नीचे के लेवल पे कुछ अच्छा टैलेंट है उनको आगे प्रोत्साहन मिलता है, वो आगे इसमें अपनी भागीदारी कर सकते हैं। हम बात करें जैसे एक प्रोग्राम है पर्यावरण संरक्षण की, अगर हम बात करते हैं तो एक पेड़ माँ के नाम, यह एक अभियान के रूप में चलाया जा रहा है। प्लांटेशन ड्राइव चलाई जाती है। एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था स्वच्छता को लेकर के, दिवाली विद माय भारत। अब इसके तहत दिवाली के उपलक्ष्य में आप सभी को पता होगा सारे लोग अपने घरों को साफ करते हैं। तो इसी तरह से इस अभियान को लिया गया था कि इस बार देश के युवा दिवाली विद माय भारत के तहत अपने समाज में, अपने क्षेत्र में साफ सफाई का एक अभियान शुरू करेंगे, ताकि जब दिवाली का मौका हो तो जब भी वो देखें अपने आस पड़ोस में उन्हें साफ सफाई नजर आए। इससे एक समाज में, बड़े बुजुर्गों में, सभी में एक संदेश जाता है कि हमारे देश का जब युवा आगे बढ़कर नेतृत्व कर रहा है तो हम क्यों ना उनका साथ दें। तो इस तरह से बहुत विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से युवाओं को एक लीडरशिप का मौका दिया जा रहा है। वो अपने आप को उभार सकते हैं और आगे चल करके देश का नेतृत्व करने में सक्षम हो सके। बहुत ही बढ़िया। कुलदीप जी, आपसे जानना चाहूँगी कि आप युवा हैं, आप नेशनल यूथ अवार्डी हैं, आपको क्या लगता है कि युवा किसी भी क्षेत्र में कैसे अपनी नई ऊर्जा से या नई सोच से भारत में परिवर्तन लेकर आ रहे हैं? जी, जैसा कि आपको पता है कि आज का युवा सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। जी। और आज का युवा, एक तो मैं इस दृष्टि से बात करूंगा कि सामाजिक क्षेत्र में उसका झुकाव कम है और वो अपने करियर की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहा है। और मैंने भी जब ये चीज़ शुरू की थी तब चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है और पारिवारिक दृष्टि से भी देखना पड़ता है कि हमें समाज सेवा करके, कई लोगों का ये भी प्रश्न रहता है कि आपको समाज सेवा करके मिल रहा क्या है, तो वो चीज़ भी रहती है। तो मैं सबको ये बताना चाहूँगा कि
एक तो सोशल सर्विस होती है और एक सोशल वर्क होता है, जो कि उन दोनों में डिफरेंस है। जी। और डिफरेंस कैसा है कि एक समाज सेवा है जो कि जैसा कि कोई भी भिखारी रेलवे स्टेशन पे मान लीजिए या फिर सड़क पे भीख मांगता हुआ पाया गया तो कोई भी उसे चलता हुआ कुछ पैसे दे गया, वो है एक तरीके से सोशल सर्विस की सोशल सेवा हो गई वो। और सोशल वर्कर जो है वो उस भिखारी को उस काबिल बना देता है कि वो काम करके और पैसा कमाए खुद, ऐसा वो काबिल बना दे। तो ये एक युवाओं में और सोशल वर्क में और सोशल सर्विस में एक तरीके से भिन्न है जो कि युवा कर रहा है। और माई भारत संगठन जो कि ये प्रयास कर रहा है, आए दिन ये नए नए नवाचारों से ये प्रयास करता आ रहा है कि ऐसी जो कि ऐसी घटनाएं हैं, ऐसा कार्यक्रम है कि युवा उसमें खुद डेवलप हो सके, ऐसा काम माई भारत संगठन करता आ रहा है। मोहित जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, देखिए अर्बन सिटीज़ की अगर बात करें तो फिर भी युवा जो है वो सोशल वर्क को पहचानते हैं, या सोशल वर्क करना है तो किससे जुड़ना है वो ये समझते हैं, लेकिन आज भी शायद ग्रामीण क्षेत्रों के जो युवा हैं वो इस बात से उतना क्लियर नहीं है कि हमें कहाँ जाकर बात करनी है, कैसे करनी है। तो जो ग्रामीण क्षेत्र के युवा हैं उनको कैसे हम लोग मोटिवेट कर सकते हैं, किस तरीके से उन तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा सकती है? देखिए, जैसे हमारे देश की एक परंपरा रही है ग्रामीण क्षेत्र की खास तौर पे, कि जब भी सांझ का समय होता था हमारे गांव के लोग एकत्रित होकर के एक जगह इकट्ठे होते थे, अपनी साझा समस्याओं को एक दूसरे को बताते थे, उनका समाधान ढूंढते थे। तो उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के द्वारा माय भारत के अंतर्गत युवा, जो ग्रामीण युवा है खास तौर पे, वो युवा क्लबों का गठन कर सकते हैं। इसके अंतर्गत 5 से 10 युवा जो अपने एक साथ मिल करके एक युवा क्लब बना सकते हैं। अब युवा क्लब, जब हमारे कहावत है संगठन में शक्ति है, तो उसके अंतर्गत जब 10 युवा एक साथ मिलेंगे तो कुछ नए इनोवेटिव आइडिया उनके अंदर आएंगे। सब एक साथ मिलकर के कोई समस्या है उसके निदान के लिए या तो प्रशासन को अप्रोच कर सकते हैं या कहीं और गांव के लोगों को अप्रोच कर सकते हैं और उनका समाधान ढूंढ सकते हैं। तो इसके लिए उनको माय भारत पर आकर के एक अपना युवा क्लब गठित करना है अपने गांव के नाम से। और इसके बाद जब बात करते हैं तो युवा क्लब जैसे उन्होंने बना लिया, अब उन्हें इससे बेनिफिट क्या होगा? तो समय समय के ऊपर भारत सरकार के द्वारा तरह तरह की युवाओं के लिए योजना आयोजित की जाती हैं। युवा क्लबों के लिए भी योजनाएं आती हैं, जैसे उनको स्पोर्ट्स किट वितरित की जाती हैं ताकि गांव के जो युवा हैं वो खेल में आगे रुचि लें। उनको, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, इम्पोर्टेंट डेज जो हम सेलिब्रेट करते हैं, जैसे अम्बेडकर जयंती है या और कोई दिवस ले लो, यूनिटी डे है, तो उसके तहत उनको उनमें शामिल किया जाता है, एक देश भावना उनके प्रति डेवलप की जाती है। तो इस तरह से वो सामाजिक सरोकार से जुड़ सकते हैं और आगे देश के उत्थान में अपना योगदान दे सकते हैं। कुलदीप जी, आपसे जानना चाहूँगी कि आपने इतने काम किए हैं युवाओं के लिए, सबसे अच्छा आपको कौन सा कार्य लगा युवाओं के लिए जो आपने किया है? देखो, युवाओं के लिए बहुत से काम ऐसे करे हैं जिनसे युवाओं को भी फ़ायदा मिले और अपने राष्ट्र को और पर्यावरण को भी फ़ायदा मिले। उसमें मैं एक वाकया मुझे याद है, कुछ दिनों की बात है, कोविड टाइम का जो टाइम पीरियड था, उसके बाद में अभी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और उसी उपलक्ष्य में हमने योग दिवस और 100 वृक्षों का टारगेट लिया कि हम 100 वृक्ष लगाएंगे और वो लगाएंगे किसी पहाड़ पे, क्योंकि पहाड़ियाँ बहुत सूखी और बंजर होती जा रही है। तो इसी उपलक्ष्य में हमारे पास ही गाँव में दादर धाम के नाम से एक तपोभूमि है और वहाँ हमने पेड़ लगाने का अभियान शुरू किया और मात्र 100 पेड़ लगाने का हमने ये टारगेट रखा और जो योग दिवस भी रखा उसी कार्यक्रम में। और योग दिवस के दिन आसपास के जनप्रतिनिधि, आसपास के युवा और आसपास के लोगों ने बहुत सपोर्ट किया और वहाँ हमने उस पर्वतीय क्षेत्र में 100 वृक्ष लगाए। तो ये युवाओं के लिए भी एक अच्छा उदाहरण था और पर्यावरण बचाने के लिए भी बहुत बढ़िया एक उदाहरण है हमारे। बहुत ही अच्छा। स्वच्छता, पर्यावरण और नशा मुक्ति
में किस तरीके से युवाओं को हम और ज़्यादा इंक्लूड कर सकते हैं? आपसे जानना चाहूँगी मोहित जी। जी देखिए, जैसा कि अभी मैंने कुछ समय पहले जिक्र किया था, जी। माय भारत के माध्यम से देश में पर्यावरण के लिए एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाया गया था। जी। इसके अलावा हम बात करते हैं मादक पदार्थों की, तो उसके लिए भी हमारे जो वर्कशॉप हम जिनको बोलते हैं उनका आयोजन किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि प्रकृति को और बचाने के लिए तो प्लांटेशन ड्राइव चलाई जाती है। स्वच्छता की अगर हम बात करते हैं तो मैंने अभी जिक्र किया दिवाली विद माई भारत या स्वच्छता पखवाड़ा आप ले सकते हैं। इसके माध्यम से तो जब युवा जुड़ना चाहते हैं तो उन्हें एक हम प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाते हैं जहां वो एक कनेक्ट हो सकते हैं एक दूसरे के साथ मिल करके। जब उन्हें दिखाई देता है कि मेरा साथी जब समाज के स्वच्छता में और पर्यावरण में या फिर मादक पदार्थों में अपना योगदान दे रहा है तो क्यों ना मैं भी आगे बढ़कर उनका साथ दूं। तो इसी के लिए वो एक साथ जब मिलते हैं तो इस तरह के प्रोग्रामों में हम उनको शामिल करते हैं। वर्कशॉप आयोजित की जाती हैं और बड़ी से बड़ी तादाद में जब वो मिल करके अपने व्यूज समझते हैं, उनको जो ज्ञान प्राप्त होता है वो उसको और आगे जा करके अपने साथियों को बांटते हैं, जिससे इसका युवाओं को हम कह सकते हैं कि और ज़्यादा से ज़्यादा हम युवाओं को बढ़ोतरी कर सकते हैं इस तरह की गतिविधियों में। आप दोनों के अनुभवों से मैं एक बात जानना चाहूँगी कि आज के युवा का जो इंक्लिनेशन है वो किस तरफ ज़्यादा है? वो समाज सेवा में ज़्यादा दिख रहे हैं आपको या नौकरी की तरफ आपको झुकाव ज़्यादा दिखता है? कुलदीप जी, आपसे जानना चाहूँगी पहले। देखिए, मैंने पहले भी जिक्र किया था कि आज का युवा है वो सरकारी नौकरी के तरफ ज़्यादा झुकाव है। जी। और राष्ट्र निर्माण में और उसके कई चीज़ों की चुनौतियाँ भी है कि उसका घर कैसे चलेगा। तो इसके लिए हमारे जो भी सरकार है उनको भी सोचना होगा कि हम सोशल वर्कर जो है उनकी किस तरीके से उनकी हेल्प कर सकते हैं। इस तरीके से मैं यही मेरा तो विचार यही है कि उनका झुकाव सरकारी नौकरियों की तरफ ज़्यादा है आज के युवाओं को। मोहित जी, आपने क्या महसूस किया? जी देखिए, मैं इसमें ये मानता हूँ कि आज के जो युवा हैं उनका सरकारी नौकरी और सामाजिकता में दोनों में बराबर का योगदान है। इसका कारण है, मैंने अभी एक रिसेंटली एक एग्जाम्पल देखा था। दिल्ली के अंदर एक राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन किया गया था जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिरकत की थी। उस प्रोग्राम में ऐसे युवा भी शामिल हुए थे जो अभी लेटेस्ट रिजल्ट में आईएएस की पोस्ट पे उन्होंने अचीव किया है। तो जो आईएएस बन रहे हैं वो भी सामाजिकता में शामिल हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो बच्चा नौकरी के पीछे भाग रहा है वो सामाजिक कार्य नहीं कर रहा है। और मैं ऐसे लोगों को भी काफ़ी जानता हूँ जिन्होंने सामाजिक कार्य करके अपने आप को इस काबिल बनाया कि उन्होंने आज के समय में नए युवाओं को रोजगार देने का विकल्प खोज लिया है। वो अपने अंतर्गत सामाजिक सरोकार में ही युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। तो जो नौकरी की बात आती है तो वो सामाजिक कार्यों में भी नौकरी उनको हासिल हो सकती है, बशर्ते आपकी स्किल्स उस लेवल की मैच कर जाएं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नौकरी ही के पीछे युवा भाग रहे हैं। बहुत सारे युवा हैं जो सामाजिक कार्य में भी रुचि रखते हैं और बहुत सारे युवा हैं जो नौकरी और सामाजिकता के साथ मिल करके चल सकते हैं। इनफैक्ट एक छोटा सा एग्जाम्पल एक और है कि आजकल कंपनीज जो होती हैं वो आपके टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ ये भी देखती हैं कि आपने समाज में क्या क्या अपना योगदान दिया है। वो जब इंटरव्यू में हम बैठते हैं तो वो पूछते हैं कि भाई आप बताइए आपने सामाजिकता में क्या कार्य किया। वो आपकी लीडरशिप स्किल्स देखते हैं, आपकी क्वालिटी देखते हैं, ये आगे चल के नौकरी में ही आपको हेल्प करती हैं। बिल्कुल। कुलदीप जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं भी यही बताने वाला था कि दरअसल जैसे मेरी पढ़ाई सामाजिक कार्यों में ही मैं मास्टर कर रहा हूँ, मास्टर ऑफ सोशल वर्क। तो मैं दर्शकों को यही बताना चाहूँगा कि इस तरीके की हम रूरल डेवलपमेंट में पढ़ाई करके और मास्टर्स करके हम अपना समाज कार्यों में और एक तरीके से सरकारी सेवा में भी अपना योगदान दे सकते हैं। तो समाज कार्य भी उसमें इंक्लूड होता रहता है और अपने सरकारी तंत्र का भी काम चलता रहता है। तो युवाओं को यही एक संदेश है कि आप सोशल वर्क की पढ़ाई भी कर सकते हैं। जी, आज का कार्यक्रम जो है युवा, उसकी थीम ही है नई पीढ़ी नया भारत। तो क्या लगता है नया भारत कैसा दिखेगा? कुलदीप जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी। मेरा मानना तो यही है कि भारत देश का युवा एक अब्दुल कलाम के जैसा बने। भारत देश का युवा हमारे देश के लिए खेलों में स्वर्ण पदक जीते। भारत देश का युवा ग्रामीण विकास में अपना योगदान दे। यही भारत देश के युवाओं से मेरी उम्मीद है
और उसमें राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने और युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्रदान हो, ऐसे ही मेरा संदेश है युवाओं का। जो युवा हैं वो भारत की किन योजनाओं का, सरकार की किन योजनाओं का सबसे ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं, आपसे जानना चाहूँगी मोहित जी। देखिए, इसमें जो मैं अभी के लिए बता सकता हूँ कि माय भारत के द्वारा जी भारत सरकार की जो भी योजनाएं, जैसे मैंने आपको अभी कुछ प्रोग्राम्स का जिक्र किया, जैसे एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम है, मेरी माटी मेरा देश, यंग लीडर्स डायलॉग कार्यक्रम, यूथ पार्लियामेंट कार्यक्रम, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, कल्चरल एक्टिविटी, इंटर स्टेट यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, इंटरनेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, इंटर डिस्ट्रिक्ट यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, तो तरह तरह की जो ये एक्टिविटीज़ हैं इनमें वो अपने को आपको जोड़ करके समाज में भागीदारी दे सकते हैं। जब वो इन चीज़ों से जुड़ेंगे तो उनके अंदर एक एक्सट्रोवर्ट वाली पर्सनैलिटी डेवलप होगी। जब वो पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगी उसके बाद वो एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे। तो वो प्रशासन और सरकार के द्वारा जो भी युवाओं के लिए स्कीम्स चलाई जा रही हैं वो उनको खोजने की कोशिश करेंगे और उनमें बढ़ चढ़ के रुचि लेंगे। तो इस तरह से वो अपने दायरे को और ज़्यादा फैला सकते हैं। तो इसलिए शुरुआत वो करें माय भारत से, और इसी को ध्यान में रखते हुए माननीय मंत्री जी ने इस ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया है ताकि युवा आएँ, एक प्लेटफॉर्म उन्हें उपलब्ध हो जिसके ऊपर वो अपनी काबिलियत दिखाएं, वो अपने आप को खोल सकें और उसके बाद वो देश हित में और समाज में अपनी भागीदारी निभा सकें। जी, यहाँ पे एक छोटा सा सवाल और आपसे पूछना चाहूँगी कि कहा जाता है कि आजकल जो यूथ है उसे अपने आप से मतलब है, वो भटक भी रहा है, इस पे आपका क्या मानना है? नहीं, इस पे मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। इस पे पार्शियली एग्री हो जाते हैं क्योंकि आजकल का जो समय है वो सोशल मीडिया का समय है। तो जो युवा हैं वो अपना कुछ समय सोशल मीडिया में, जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, उन पे अपना वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम वो युवा अब अगर चाहें तो जैसे माय भारत पोर्टल है वो भी उनके लिए वन हैंड स्टॉप है, सेंटर है, वहाँ पे जाकर के वो कुछ ज्ञान की चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ पे हमारे युवा ही आजकल अपने चैनल्स क्रिएट कर रहे हैं, उसके ऊपर युवा एक्सपर्ट्स को बुला रहे हैं, तरह तरह के विभिन्न सेक्टर्स की एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, उनके साथ अपने विचार साझा करते हैं, वो एक्सपर्ट्स विचार साझा करते हैं, उनको सुन सकते हैं, अपनी स्टडी के लिए वो इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो एक नज़रिया है, वो उसको हमें विकसित करना है। तो जब युवा इस तरह के कार्यक्रम में जुड़ते हैं, जो हमारे बीच में जैसे हम प्रोग्राम्स आयोजित करते हैं तो हम उनके अंदर हम उनको बुलाते हैं जिन्होंने समाज में कुछ अच्छा अचीव किया है। तो जो अचीव करते हैं जब वो अपनी बात को रखते हैं तो युवाओं के ऊपर एक अलग तरह से प्रभाव जाता है उस चीज़ का, युवा उस चीज़ को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो जब वो इस तरह के कार्यक्रम में जुड़ेंगे उन्हें मोटिवेशन मिलेगा और वो शायद कोशिश करेंगे कि वो पूरी तरह से इसमें जो अपना समय है सोशल मीडिया पे और उसको वेस्ट करने के बजाय उसका सदुपयोग करें, हर चीज़ को एक नियंत्रण में रख के उसका यूटिलाइजेशन करें। कुलदीप जी, एज नेशनल यूथ अवार्डी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, देखिए आपने तो एक बहुत ही बड़ा इतिहास रचा, ये कहना चाहेंगे, या जितने भी युवा हैं उनकी आप बहुत बड़ी प्रेरणा है। युवा शक्ति को लेकर आपका क्या विजन है? आपको क्या लगता है कि युवा जो है आगे कैसे होने वाले हैं? देखिए, युवा जिसका उल्टा करे तो वायु के वेग से वो चलने वाला एक बन सकता है। जी। और युवाओं को यही एक संदेश है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। युवा को मेहनत करके और सच्ची लग्न निष्ठा के साथ वो अगर मेहनत करेगा युवा तो एक दिन ज़रूर सफल होगा, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो। अगर वो गवर्नमेंट की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है तो उसमें भी उसको मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर वो रूरल डेवलपमेंट में अपना योगदान दे रहा है तो उसको भी उस क्षेत्र में भी उसको मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेरा मानना तो यही है कि हर क्षेत्र में अगर युवा ऐसे सोचे कि हमें जल्दी से अमीर बनना है, हमें जल्दी से हमारे हाथ में पैसा हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। युवाओं को उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं तो यही मानता हूँ कि एक स्वामी विवेकानंद जी का एक कोट्स है कि उठो जागो और जब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो वैसे ही युवाओं को मेहनत करके और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, यही मेरा उनसे संदेश है। जाते जाते आप क्या संदेश देना चाहेंगे मोहित जी? देखिए, मैं युवाओं को, जो मेरे प्रोग्राम्स आयोजित होते हैं, मैं उनमें एक ही बात युवाओं को बोलता हूँ कि वो न्यूज़पेपर को रोज़ पढ़ें। उसके रीज़न क्या है वो मैं बताना चाहूँगा। जब एक युवा न्यूज़पेपर को पढ़ना शुरू करता है तो उसकी एक सोच डेवलप होती है।
सोच क्या होती है कि कौन सी चीज़ सही है कौन सी गलत है, वो उसमें फ़र्क करना शुरू करता है। वो अपने साथ तर्क करता है खुद के साथ कि जब उसने कोई न्यूज़ देखी कि यार ये सही है ये हमारे लिए गलत है, तो उसका एक विकास होता है, दिमाग का विकास होता है, पर्सनैलिटी डेवलप होती है। इसके अलावा न्यूज़पेपर पढ़ने से उनको विभिन्न जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सरकार की हो या कोई प्राइवेट संस्था के द्वारा हो, उनके बारे में जागरूकता होती है, सरकारी नौकरियों के बारे में उन्हें पता चलता है। इसके अलावा न्यूज़पेपर के माध्यम से वो अपने आप को समाज के जो आसपास क्या चल रहा है उससे वो जागरूक रहेंगे, ताकि जब भी कोई एक क्राउड गैदरिंग होती है, जब भी वो कहीं इकट्ठे होते हैं, तो वो अपने आप को अकेला महसूस ना करे, उसे पता चल रहा हो कि भाई समाज में क्या चल रहा है, ताकि वो भी उस विषय में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकता है और अपने आप को खोल सकता है, उसकी एक एक्सट्रोवर्ट की फीलिंग डेवलप होती है। तो बहुत तरह के फायदे हैं। इसलिए मैं तो ये कहना चाहूँगा कि युवाओं को उठ करके न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, उससे आपकी सोच डेवलप होगी। जैसे कि अभी हमारे साथी कुलदीप जी ने जिक्र किया था, कुछ समय पहले इनसे पूछा गया था कि आजकल के युवा की क्या सोच है। आजकल के युवा प्रैक्टिकल सोचते हैं, आजकल के युवा जो रूढ़िवादी सोच है उसको खारिज करने में लगे हुए हैं, वो अपनी एक नई विकास सोच रहे हैं और इसी तरह से वो अपने समाज में भागीदारी दे रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा मुझे आप दोनों से बात करके। और जितने भी युवा इस वक्त हमें देख रहे हैं, कैसे क्रिएटिवली खुद को इम्प्रूव किया जाए, कैसे अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव किया जाए, कैसे टेक्निकली स्ट्रांग हुआ जाए, कैसे जॉब के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी इंक्लूड हुआ जाए, आज सबके जवाब उनको मिल गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी मैं। थैंक यू सो मच। बाकी आप सभी लोग देखते रहिए दूरदर्शन राजस्थान। मुलाकात होगी युवा कार्यक्रम में एक बार फिर से खास दिलचस्प टॉपिक के साथ।